जय श्री सीताराम। संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा, इन दोनों के बीच में बड़ी कंट्रोवर्सी, बड़े वाद विवाद चल रहे हैं। क्या बातचीत चल रही है आप सब इस बात को जानते हैं। लेकिन मुझे एक बात और पता चली कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जो है, उनकी पत्नी के साथ भी उनके मतभेद हुए। मतभेद क्या, हाथापाई हुई। और ये दावा किया जा रहा है कि विवेक बिंद्रा ने अपनी पत्नी को मारा, मारपीट की उनके साथ। उनकी पत्नी एडमिट हुई, यहाँ तक कि वीडियोस भी अवेलेबल है। तो कई जगहों पर ये दावा किया जा रहा है। भाई देखो, सच्चाई तो हम नहीं जानते, हाँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है। उनके पारिवारिक स्थिति भी पूरी तरह से खराब हो गई। पूरे सोशल मीडिया पर जितनी इज्जत थी, सबकी सब इज्जत चली गई। संदीप माहेश्वरी ये कह रहे हैं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा स्कैम कर रहे हैं। अब स्कैम कर रहे हैं, संदीप माहेश्वरी जैसे व्यक्ति ने, इंसान ने कह दिया तो फिर तो गए काम से। भाई उसने कह दिया, मतलब ऑब्वियसली बहुत सारे लोग, मैं तो समझता हूं कि इंटरनेट पर 99% लोग जो है वो संदीप माहेश्वरी की बात को मान रहे हैं, संदीप माहेश्वरी का साथ दे रहे हैं और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ है। मुझे जहां तक जितने मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं, आप कहीं पर भी चले जाइए, न्यूज चैनल्स पर चले जाइए, आप किसी भी जगह चले जाइए, यदि संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बात होती है तो हम संदीप माहेश्वरी के साथ हैं, ये कहा जाता है। हाँ, 99% मैंने ये चीज देखी है, और 99.9% भी कह दूं तो ये भी कोई गलत नहीं होगा। तो ये तो सब ठीक है अपनी जगह, लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है? मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि मुझे अभी ये बात पता चली कि 6 दिसंबर 2023 को डॉक्टर विवेक बिंद्रा की शादी हुई। और शादी हुई, उसके जैसे शादी, उसके बाद से ये सब चीजें शुरू हो गई और बड़े भयंकर लेवल पर शुरू हुई। तो क्या माने इस बात को? क्या ये एक महज इत्तेफाक है कि विवाह के बाद ये सब चीजें बनी, एक इत्तेफाक था जो बनने ही वाली थी, या फिर कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसे फैक्ट है जो यहां पर हुए हैं, घटित हुए हैं, जिसकी वजह से समस्या हो रही है? तो सामान्य दृष्टिकोण से यदि आप देखते हैं, सामान्य लोगों की, दुनिया के दृष्टिकोण से आप देखते हैं, तो आप बोलेंगे ठीक है, हो सकता है कि इत्तेफाक है। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से देखते, मैं एक ज्योतिष हूं, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मेरे दृष्टिकोण से देखते तो मैं इसे इत्तेफाक नहीं कहता हूं। मैं बिल्कुल इसे इत्तेफाक नहीं कहता हूं। मैं इसे सिर्फ दावे के साथ विवाह के पश्चात होने वाले भाग्योदय या भाग्य हानि से जोड़ता हूं। हाँ जी, विवाह के पश्चात बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ये आपका यदि शादी हुई ना, तो आप अपने आप में देख लीजिएगा, और आपकी नहीं हुई, आपके दोस्तों की हुई, आपके बड़ों की हुई है, तो उनमें देखिएगा। अक्सर उन्हें यह कहा जाता है कि तू शादी के बाद बहुत बदल गया है, तू शादी के बाद बहुत बदल गई है, ये कहा जाता है। और एक्चुअल में होता है ऐसा। नए नए कपल्स को बहुत ज्यादा पता ना चलता हो, लेकिन आगे चल के उन्हें समझ में आता है कि हाँ, हम सचमुच में बहुत बदल गए थे, या बदल गए हैं, या हमें बहुत बदलाव आए हैं। या हम दूसरों को जब देखते हैं तो हम ये पाते कि हमारा भाई, बहन, मित्र, दोस्त, कोई भी बहुत बदल गया है। हाँ, तो क्या सचमुच में बदलाव होता है? 100% बदलाव होता है। ये तो बिहेवियर चेंजेस है कि बिहेवियर में चेंज होते हैं, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टिकोण से भी चेंजेस होते हैं भाग्य में। हाँ जी, वो चेंजेस पॉजिटिवली आपको ऊपर लेके जाते हैं, कई बार आपको बिल्कुल डाउन लेके जाते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि कोई ज्यादा फील नहीं हो रहा है। तो यहां पर क्या हुआ है? यहां पर सीधी बात है कि डाउन लेकर गए। जैसी शादी हुई है वैसे ही भाग्य की हानि हुई है, और भाग्य की हानि हुई है तो इतनी तगड़ी भाग्य की हानि हुई है जो कि यह बताता है कि बहुत तगड़ा, बहुत मजबूत कोई दोष है। और मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि कौन सा दोष होगा। दावे के साथ कह सकता हूं, या तो इन लोगों के बीच में कुंडली मिलान मैच मेकिंग की बात कर रहा हूं, इनमें नाड़ी दोष हो सकता है, या तो भकुट दोष हो सकता है, या फिर नॉन मंगल का दोष हो सकता है, या इन दोनों में से, मतलब इन तीनों में से कोई दो हो सकते हैं, कोई एक हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, लेकिन कोई तो है, ये बात तय है, ये बात पक्की है। अब मैं इतने दावे के साथ कैसे कह पा रहा हूं? क्या मैंने इनकी कुंडली देखी है? नहीं जी, मैंने कुंडली नहीं देखी। मेरी डायरेक्टली डॉक्टर विवेक बिंद्रा से बातचीत नहीं है। होती भी तो भी इन परिस्थितियों में मैं उनसे डिटेल नहीं मांगता। लेकिन मैं ये कैसे कह पा रहा हूं? तो कुछ लक्षण होते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूं। कोई एक शहर है, उस शहर में मलेरिया के पेशेंट बहुत ज्यादा
अभी बढ़ रहे हैं। अब कोई एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया, उसने कहा सर मुझे ठंड दे करके बहुत जोर से ठंड लगती है, बहुत तेज ठंड लगती है और फिर फीवर चढ़ता है और फिर बहुत मुझे परेशानी हो रही है, फीवर की परेशानी हो रही है, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं। वो डॉक्टर बिल्कुल समझ जाएगा, वो लक्षण समझ जाएगा कि भाई ये सब चीजें यहाँ पर इस शहर में बन रही है और तो मलेरिया होगा। वो डॉक्टर बिल्कुल समझ जाएगा और वो ब्लड के जांच भी नहीं करवाएगा और लिख करके दे देगा मलेरिया की दवाई। बाद में भी ब्लड की जांच करवाएंगे, मलेरिया निकलेगा तो वो बोलेगा हाँ मुझे तो पता ही था मलेरिया है। वो कैसे समझ गया? उसने डायग्नोसिस किया, उससे एक्सपीरियंस मिल रहा था कि भाई इन दिनों जो है वो फैल रहे हैं मलेरिया के पेशेंट, तो इसको भी मलेरिया होगा और मलेरिया के लक्षण भी यही कहते हैं कई सालों से। तो वो उस लक्षण को देख करके डायग्नोसिस करके वो पूरा लिख रहा है अपनी दवाई। उसी प्रकार से मैंने भी डायग्नोसिस किया। देखिए आप ये एक केस को देख रहे हैं, आप ये जो केस देख रहे हैं कि भाई विवाह हुआ और उसके बाद में ये सब डाउनफॉल हुआ, ये जो समस्याएं हुई, हाँ ठीक है ये हो सकता है इत्तेफाक है, लेकिन मैं हर आए दिन ऐसे ढेरों सारे केस देखता हूं। रोज 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 इसी प्रकार के इसी प्रकार के केसेस मुझे रोज सुनने को मिलते हैं। रोज इसी प्रकार के केसेस में मैं क्या होगा भविष्य, कैसे कौन निकलेगा, क्या दोष है, एनालिसिस करता हूं, सुनता हूं, समझता हूं, समझाता हूं। तो मेरे लिए बहुत सामान्य है, आपके लिए असामान्य हो सकता है, आपके लिए पहली बार हो सकता है, लेकिन मैं रोज चूंकि ये केसेस देखता हूं तो मुझे ये बात पता है कि ये इस चीज का लक्षण है कि 3 प्रकार के दोषों में से कोई 1, 2 या तीनों दोष यहां पर होंगे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। तो मेरा कहना यहां पर क्या है, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यह है कि देखिए आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो, आपका कितना भी नाम हो, आप कितने भी अच्छे इंसान से शादी कर रहे हो, कुंडली मिलान के बिना शादी मत कीजिएगा। अच्छे से कुंडली मिलान करके ही शादी कीजिएगा। मेरे पास कई लड़कियों के पिता आते हैं, वो बोलते हैं सर इस पद पर वो लड़का है और उसका पैकेज जो है करोड़ में है। अभी आज सुबह की बात है, एक पिता अपनी बिटिया का डिटेल लेकर के मेरे पास आए और मैंने उन्हें मना कर दिया कि आपको शादी नहीं करना चाहिए इस लड़के से। उन्होंने कहा कि सर लड़का जो है वो बहुत अच्छा है, उसकी इज्जत भी है, उसका 1 करोड़ का पैकेज है। यही बोला उन्होंने, 1 करोड़ का पैकेज है, बड़ी कंपनी है। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हो कंपनी को, वो बड़ी कंपनी है, उस कंपनी में वो लड़का नौकरी करता है और बड़ा अच्छा पैकेज, जो बाहर है वो, मतलब भारत के बाहर है। मैंने कहा देखिए किसी जगह का राजा भी हो, कुंडली मिलान नहीं हो रहा, उससे अपनी लड़की की शादी कभी मत करना। चाहे लड़के का पिताजी आते हैं, चाहे लड़की के पिताजी आते हो, या लड़का लड़की दोनों आते हो, चाहे लव मैरिज की बात हो रही हो, चाहे जो भी हो, कुंडली मिलान यदि नहीं हो रहा है अच्छे से तो विवाह नहीं करना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो इसी प्रकार की समस्या पैदा होती है। हमें लगता है कि कुंडली मिलान का मतलब सिर्फ पति पत्नी के लव और अंडरस्टैंडिंग तक सीमित है। नहीं जी, सिर्फ लव अंडरस्टैंडिंग तक सीमित नहीं है। हो सकता है कई लोगों में लव और अंडरस्टैंडिंग हो, मतलब भकुट दोष आ गया, कुंडली मिलान में भकुट एक दोष आ गया, लेकिन उन दोनों में प्रेम बहुत है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो पैसे ही नहीं कमा पा रहे, उनके पास पैसे इकट्ठा ही नहीं हो पा रहा, वो दरिद्र हो रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि प्रेम है लेकिन दूसरी समस्या आ रही है। वो बोलेंगे सर मैं कोई ऐसे आ जाते हैं, वो कहते हैं सर डाउनफॉल हुआ हमारा विवाह के पश्चात। मैं कहता हूं देखो भकुट दोष हो सकता है, बोले नहीं सर हमें तो प्रेम बहुत ज्यादा है। मैं कहता हूं लाइए डिटेल बताइए, मैं उनका डिटेल देखता हूं, भकुट दोष निकल आता है। सर प्यार तो हमें बहुत है, अंडरस्टैंडिंग तो हमें बहुत है, कुंडली मिलान तो होना चाहिए, मतलब इसका मतलब ये। मैं कहती देखिए कुंडली मिलान का मतलब केवल लव अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा दूसरी चीजें भी हैं। यही वो दूसरी चीजें हैं जो मायने रखती हैं। हाँ, तो मेरा यहाँ पर आप सभी को हाथ जोड़ करके ये कहना है कि देखिए संदीप माहेश्वरी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा कौन सही है कौन गलत है ये आप जानिए, ये आप देखिए। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि मैंने किसी को पर्सनली मैं जानता भी नहीं हूं, ना किसी की मैंने डिटेल देखी है। हालांकि संदीप माहेश्वरी जो कह रहे हैं स्कैम बिजनेस है, कई सारे लोग अपने वीडियोस बना बना करके डाल रहे हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए। जो पत्नी या उनके साले साहब, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साले साहब जो दावा कर रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मेरा यहाँ पर कहना यह है कि भैया इन सब चीजों से भी आप बचना चाहते हैं, अपनों को बचाना चाहते हैं, तो बिना कुंडली मिलान किए शादी मत कीजिए। कुंडली मिलान करके अच्छे से शादी कीजिए, ताकि लव अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी हो, लेकिन कैरेक्टर बिहेवियर भी अच्छा हो, बिहेवियर चेंजेस नेगेटिव ना हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, शादी के बाद में भाग्य अच्छा हो, धन की स्थिति अच्छी हो, प्रतिष्ठा बढ़े, हाँ संतान
हो और अच्छी संतान हो, कोई उसमें डिफेक्ट ना हो। अदरवाइज कई बार नाड़ी दोष होता है ना, तो कई संतानें भी हो तो जाती, पैदा हो जाती है, लेकिन उनमें डिफेक्ट हो जाता है किसी प्रकार का। कई बार ये भी देखा गया है। तो ऐसे डिफेक्ट ना हो, प्रॉब्लम्स ना आए, तो बहुत सारी चीजें होती है जो कुंडली मिलान से देखी जाती है। कुंडली मिलान किए बिना शादी न करे, बस यही मैं आपसे आखिर बात कहूंगा। जय श्री सीताराम।